हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें गिवन है आपको विच ऑफ द टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। मतलब हमारे पास AP गिवन है 3 8 13 18। तो इसमें कहीं पे 78 भी कहीं नंबर आएगा, तो हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है, कौन सा टर्म होगा। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, डी भी आप निकाल सकते हैं। और 78 हम उसको लास्ट टर्म कंसिडर करेंगे। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 3 हो जाती है, डी आपका 8 - 3 जो 5 हो जाता है आपका, और जो लास्ट टर्म है ए एन उसको हम 78 कंसिडर करेंगे, तो एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू होता है A+n-1 इंटू डी। प्लेस ऑफ ए एन हम पुट कर सकते हैं 78 इक्वल टू में ए इज़ 3 प्लस n-1 और डी आपका ले लेते हैं 5। तो ये आपका आता है यहाँ पे 78 - 3 को इधर शिफ्ट कर लिया, तो n-1 ये 5 आ गया, और इसके वहाँ पे 75 ये आएगा, इक्वल टू में n-1 ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप 75 अपॉन में 5 लिख देते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा आपका। तो इसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 5 1 5, और ये आपका आ जाएगा 15, कैंसिल हो गया। तो मैं 15 इक्वल टू n-1। अब क्या करेंगे, 1 को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 15 + 1 इक्वल्स टू n, तो ये आएगा 16। तो n की वैल्यू 16 आ जाती है, तो आपका क्लियर हो जाता है कि विच टर्म ऑफ दिस है भी 78। तो लिख देंगे यहाँ पे हम देयरफॉर 78 इज 16th टर्म। ये आपको इसमें क्लियर करना था। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। ये आपका क्या है, इसमें लिखा है यहाँ पे, इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 में दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें भी आपको ये बताना है, इसमें लास्ट में पहले से हमें गिवन है यहाँ पे 205 205 गिवन है, स्टार्टिंग आपका 7 30 19 से है। तो इसमें भी आपको यही करना है, सेम वर्क। तो यहाँ पे ए एन आप अप्लाई कर देंगे, A+n-1 इंटू डी। इसके बाद में ए एन लास्ट टर्म आपको हमारे पास है 205, और ए आपका 7 है, यहाँ पे 7 डाल देंगे, n-1 इंटू डी। डी कितना है, डी आप ले लेंगे यहाँ पे, डी निकाल देंगे आप। डी के लिए आपको 13 - 7 जो कि आपका 6 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ 6 पुट कर लेंगे, 7 को यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कैलकुलेशन कीजिए। तो 7 यहाँ पे प्लस में, तो हम इसको पहले शिफ्ट करेंगे, तो 205 माइनस का 7 इक्वल टू n-1 और ये 6। तो यहाँ से माइनस करते हैं इसको, तो आपका ये आ जाता है कितना 8, और ये आपका आ जाएगा यहाँ से 19। तो 205 में 7 माइनस करेंगे तो 198 आएगा। तो 198 आ जाएगा, इक्वल्स टू में आपका n-1 और साथ में ये, तो 198 अपॉन में 6 कर देंगे, इक्वल टू n-1। अब इसमें क्या करेंगे आप, 6 की टेबल में देख लो ये कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे जा रहा है, देखो 6 3 ज़ा 18, 1 बचता है, फिर 18 हो जाएगा, फिर 6 3 ज़ा 18 आएगा, तो ये 33 आ जाता है कैंसिल होके, जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में 33 इक्वल्स टू n-1। 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 33 + 1 जो कि 34 आ जाता है। तो n की वैल्यू 34। तो यहाँ पे जो उन्होंने बोला था कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो, तो नंबर टर्म्स कितने हैं, 34 टर्म्स हैं इस AP के अंदर, 7 से लेके 205 तक, तो वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेम वर्क है यहाँ पे भी। ए की वैल्यू 18 है, इसमें हो जाती है, और डी आप कैसे निकालोगे, डी निकालोगे आप 15 1/2 - 18।
अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 15 × 2 30 + 1 31/2 - 18। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा। इसका अगर आप एलसीएम ले लेते हो 2 तो 31 माइनस का 18 × 36 आएगा, जो कि आपका नेगेटिव आता है -5/2। तो डी की जो वैल्यू है -5/2 नेगेटिव आती है आपके यहाँ पे। और ये लास्ट टाइम हमें गिवन है, तो यहाँ यूज़ करते हैं आप an = a + n-1 × d। और ये लास्ट में -47 इक्वल्स में ये 18 डाल देंगे आप। n आपको फाइंड करना है n-1, d आपका आएगा -5/2। ऐसे ब्रैकेट में लिखना उसको, ताकि क्लियर रहे। ठीक है, इसके बाद में 18 को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो -47 - 18 आ जाएगा इक्वल्स टू में n-1 के साथ -5/2। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ये ऐड कर लेते हैं, बोथ आर नेगेटिव, दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। आपके एडिशन में आपका ये आएगा 5 और 15 का 5 1 कैरी हुआ तो 4 1 5 और 1 6 65 आ जाता है इक्वल्स टू n-1 साथ में ये। इसके बाद में ये इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसकी शिफ्टिंग कैसे होगी, माइनस का 65 इंटू में ये 2/5 आ जाएगा विद ऐसे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में होगा तो ये रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आप इसको क्या करेंगे 65 ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल कर दो पूरा, ये आ जाएगा 13 आपका। तो ये आपका आएगा नेक्स्ट स्टेप में 13 × 2 इक्वल्स टू ये n-1 था, यहाँ पे n-1 तो 26 इक्वल्स टू n-1, 1 इधर आ जाएगा तो +1 इक्वल्स टू n, तो 27 आ गया n की वैल्यू। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 27 इसमें हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी गिवन है यहाँ पे। तो ये चेक करना है कि -150 इस, जैसे यहाँ पे एपी आप नोट कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपको ये बताना है कि -150 इसमें आता है नहीं आता है। तो आप क्या करोगे इसमें, अभी हम क्या करें स्टार्टिंग में -150 को लास्ट टर्म कंसिडर कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे आप यहाँ पे वही फॉर्मूला ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास a = 11 है, d = 8 - 11 जो कि आपका माइनस का ये 3 हो जाएगा। और an फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो a + n-1 × d, तो -150 यहाँ कंसिडर कर लेते हैं इसको, जो गिवन था ये। इसके बाद में a की वैल्यू 11 है, n फाइंड करना है, और ये d आपका -3 ले लेते हैं। तो ये इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस का 150 - 11 इक्वल्स टू n-1 ये -3। तो ये आएगा माइनस का आपका 161 आ जाता है n-1 -3। अब यहाँ पे आप क्या लिखते हो, माइनस का 161/-3 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इसके साथ तो n-1 ये आपका आ गया। अब एक चीज़ नोट करें यहाँ पे कि 161 शायद 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसको हम शायद कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी एक काम करते हैं, पहले ये 1 चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। 161/3 + 1 इक्वल्स टू n, तो यहाँ से एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 161 + 3 इक्वल्स टू n, ये आएगा 164/3 इक्वल्स टू n। अभी भी आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि 164 3 के टेबल में नहीं आ रहा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू डेसिमल में आएगी। और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, n होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकते। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो माइनस का 150 है वो इस ए बी का टर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें n इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर। ठीक है, तो n इज़ नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर -150 is not a term of
AP, जो AP गिवन है आपको ये उसका टर्म नहीं है। इसके बाद मैं चेक ही करना था आपको यहाँ पे। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में हम करते हैं, इसमें गिवन है आपको फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 70। तो इसमें AP गिवन है, इसमें दो टर्म्स गिवन है, पहले हम उनको लिख लेते हैं। फाइंड करना है 31st टर्म, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले क्या गिवन है आपको, हुज 11th टर्म इज 38। तो 11 टर्म क्या होता है, A11 इक्वल्स टू हम लिखते हैं 38 गिवन है आपको। ये 11th टर्म को हम A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको अगर हम 11 टर्म को हम लिखते कैसे हैं, तो उसको लिखते हैं A + 10D 38। इसको हमने क्वेश्चन 1 मार्क कर दिया। और यहाँ पे आप ले लेते हैं कि आगे है 16 टर्म इस कितना है, 16 में 73। तो इसको लिखते हैं A16 इक्वल्स टू 73 जो गिवन है आपको। और इसको हम कैसे लिखेंगे, A + 15D इक्वल्स टू 73। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर लो। तो A इक्वल्स लिख देंगे आप 38 माइनस का 10D। तो ये आप यहाँ डाल देते हैं इसके अंदर A के प्लेस पे। तो प्लेस ऑफ A पुट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 38 माइनस का 10D और ये प्लस का 15D इक्वल टू 73 जो इधर था आपका यहाँ पे। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो 38 ये उधर शिफ्ट कर देंगे आप, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये आपका आएगा 5D इक्वल टू 73 माइनस का 38। इसको माइनस कर लेते हैं, ये 5 आएगा और यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। 35 आ गया माइनस करके D इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 7। डी की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अभी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं वापस आप। तो ए इक्वल्स टू कितना था, 38 माइनस का 10 इंटू 7। ये डी की वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे। तो ए इक्वल्स टू 38 माइनस का 70। तो ये आपका नेगेटिव आएगा। और कितना आएगा वो देख लेते हैं। इसको माइनस करके यहाँ से आपका माइनस करेंगे तो 2 आएगा इधर से आप 2, और यहाँ से 6 माइनस 3 तो 3 आ जाएगा। तो ये माइनस, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन जब आप करेंगे तो ये विद माइनस साइन आएगा। तो ये ए की और डी की वैल्यू आ जाती है। तो अब हमें इसके बाद फाइंड करना है 31st में, जैसे आपने लिखा था स्टार्टिंग में यहाँ पे कि फाइंड 31st टर्म। तो उसको हम कैसे लिखते हैं 31st टर्म को, तो A31 इक्वल्स टू A + 30D ये लिखते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए आपका कितना है, ए आपका है A इज़ 38। स्टार्टिंग में ए फाइंड कर चुके हैं आप। ए इज़ माइनस का 30, सॉरी ये इक्वल्स टू है माइनस का 32। तो माइनस का 32 यहाँ पर डालेंगे प्लस 30। डी कितना है, डी इज़ 7 ये ले लेते हैं। तो माइनस का 32 और ये आपका 210 सॉल्व कर दिया। इसके बाद में आपका इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो ये आपका 31st टर्म हो जाएगा। तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 8 आएगा। 8 यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 20 20 में से 3 आपका 17। तो ये आपका 178 आपका ये आता है इसका 31st टर्म। तो हमने क्या किया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। और उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें इसको। थैंक यू।